मुस्लिम वोटर को हम यही पैगाम देना चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं कि उनको सोच समझकर इस बार वोट देना है, सोच समझकर वोट देना है। अगर वोट सोच समझ कर देंगे तो उनका भविष्य अच्छा होगा। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ जनता लोग वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे वो तो और गोबर गणेश है। जनता पैसा की लालच भी बिक जाता है। अब जनता को जागरूक होने की जरूरत है ना, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएलओ का काम क्या क्या है, हम आपके सामने रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ बिहार SIR 2025 है, शुद्धता मतदाता सूची की सशक्त लोकतंत्र का आधार है। ये 24 जून से 30 सितंबर तक चलने वाला है। बताइए, इन सरकार को इसमें समय देना चाहिए। हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, हमको पता है कि कितना परेशानी हो रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जनता के लिए जान भी देना पड़े तो हम दे सकते हैं। स्तर पे काम नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है कि जितने भी BLO है, BLO जो है वो सही से जनता को बता ही नहीं रहे, जागरूक कर ही नहीं रहे। जनता यहाँ कंफ्यूज है, जनता को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है उनको सही से, कभी आवासीय बोलते हैं तो कभी जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं, कभी पासपोर्ट बोलते हैं तो कभी बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं। इससे सरकार जनता को गुमराह कर रही है। इस सरकार को समझना चाहिए, अगर यहाँ भारत में कोई भी बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी, उसको निकाले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यहाँ के निवासी है उनको तो समय दीजिए। समय आप दे ही नहीं रहे, 1 महीने का समय दे रहे हैं आप, समय दीजिए, आप समय दीजिए, जनता का समाधान होगा। आप निकालिए, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, अन्य देश के, हमको उससे मतलब नहीं है। यदि सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, तो उसे बाहर करना चाहिए, ये होना भी चाहिए। बिल्कुल, हम इसके खिलाफ हम नहीं है, इसके समर्थन में सरकार ये लाए, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी बांग्लादेश कैसे घुस सकता है, ये सरकार का जिम्मेदारी है। मोदी सरकार 2014 से चल रहा है, 11 साल से मोदी कहाँ थे? मोदी को सोचना चाहिए ना, 11 साल से हुकूमत में, उस समय बांग्लादेशी नहीं दिखा, पाकिस्तानी नहीं दिखा, आज आपको दिख रहा है। भारत देश के सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम है। आपने देखना शुरू कर दिया जन विकास मीडिया। देखिए, अभी हम बिहार में हैं। बिहार में वोट से पहले वोट पे राजनीति। आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव है और आज से यानी 17 तारीख से राहुल गांधी की यात्रा फिर से चालू हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और अब वोट चोरी पे यात्रा कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने चालू कर दिया है। अभी हम बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं और ये आप सामने दिखाइएगा, ये एक सेंटर है जहाँ पे जन जागरूकता सहायता केंद्र है, जहाँ पे मतदाता सूची जो SIR हुआ था, जिसके तहत भारत देश के या बिहार प्रदेश के जो वोटर थे, जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कई प्रकार की दिक्कत है, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डॉक्यूमेंट मांगा, और शुरुआत में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष विपक्ष में घमासान निरंतर बना रहा। हमारे साथ जो मतदाताओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए कैंप चला रहे हैं हम, और इन्हीं से जुड़ते हैं और इन्हीं से सारी बात करते हैं। ये किस चीज़ का कैंप है? ये APCR कैंप है, आप देख सकते हैं, वहाँ पे पोस्टर दिखाएंगे, आप देखिए APCR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। मतलब ये नागरिक अधिकार संरक्षण संघ है, जिसके द्वारा गरीब लोगों को, जो मिस्किन है, उन लोगों को इसके जरिए उनको सहायता पहुंचाया जाता है। और ये यहाँ पे जन जागरूकता सहायता कैंप है, जिसमें जन यानी व्यक्ति यानी जो लोग हैं उन लोगों को उनको सहायता पहुंचाया जाता है, जिसके जरिए उनका वोटर लिस्ट से नाम ना कटे। अगर नाम कट रहा है उनके लिए यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए हम आपको बुलाया है। और यहाँ पे काम क्या क्या होता है, मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए मतलब ये कैंप लगाया गया है। यहाँ वोटर से संबंधित सभी समस्या का समाधान होता है। कितने समय से आप कर रहे हैं? अभी लगभग 10 दिन हो गया, यहाँ पे 10 दिन से कैंप चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने बाकायदा, जिला अधिकारी महोदय ने इस पे सक्रिय रूप से, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक्टिव है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्टिव है, जमीनी स्तर पे काम दिख भी रहा है, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई? जमीनी स्तर पे काम नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है कि जितने भी BLO है, BLO जो है वो सही से जनता को बता ही नहीं रहे, जागरूक कर ही नहीं रहे। जनता यहाँ कंफ्यूज है, जनता को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है उनको सही से, कभी आवासीय बोलते हैं तो कभी जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं, कभी पासपोर्ट बोलते हैं तो कभी बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं। इससे सरकार जनता को गुमराह कर रही है। सरकार आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं BLO चीज़ों को स्पष्ट तौर से लोगों तक नहीं चीज़ें पहुँचा पा रहा है, बता पा रहा है। देखिए, BLO जो है बूथ लेवल ऑफिसर होता है। BLO का फुल फॉर्म होता है बूथ लेवल ऑफिसर, ठीक है। और BLO का काम है घर घर जाकर बताना। BLO काम है घर घर जाकर बताना, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे BLO का काम क्या क्या है, हम आपके सामने रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ बिहार SIR 2025 है, शुद्धता मतदाता सूची की सशक्त लोकतंत्र का आधार है। ये 24 जून से 30 सितंबर तक चलने वाला है। बताइए, इन सरकार को इसमें समय देना चाहिए। हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, हमको पता है कि कितना परेशानी हो रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जनता के लिए जान भी देना पड़े तो हम दे सकते हैं। अच्छा, विपक्ष के नेताओं का ये आरोप भी था कि इस वोट से आप, जब लोकसभा को चुनाव हुआ तो आप प्रधानमंत्री बन गए, और जब बिहार विधानसभा को चुनाव आता है
तो आपको आता है कि नहीं नहीं यहाँ पे एक बार फिर से चीज़ें होनी चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्टिव होता है। 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करना कैसे देखते हैं? और सुप्रीम कोर्ट भी गया। देखिए, सरकार को समझना चाहिए, अगर यहाँ भारत में कोई भी बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी से उसको निकाले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ के निवासी है उनको तो समय दीजिए। समय आप दे ही नहीं रहे, 1 महीने का समय दे रहे हैं आप। समय दीजिए, आप समय दीजिए, जनता का समाधान होगा। आप निकालिए, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है या अन्य देश के, हमको उससे मतलब नहीं है। यदि सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, तो उसे बाहर करना चाहिए, ये होना भी चाहिए। सही। बिल्कुल, हम इसके खिलाफ हम नहीं है, इसके समर्थन में सरकार ये लाए, अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी बांग्लादेश कैसे घुस सकता है, ये सरकार का जिम्मेदारी है। मोदी सरकार 2014 से चल रहा है, 11 साल से मोदी कहाँ थे? मोदी को सोचना चाहिए ना, 11 साल से आप हुकूमत में, उस समय बांग्लादेशी नहीं दिखा, पाकिस्तानी नहीं दिखा, आज आपको दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है और जनता को गुमराह कर रहा है। उनको 2000 ये जो इलेक्शन होने वाला है 2026 में, 24-25 का जो अंतिम जो महीना आने वाला है, नवंबर दिसंबर का महीना आने वाला, सरकार को जनता सबक सिखाएगी। जनता को इतना मुसीबत हो रहा है कि बताया नहीं जा सकता है। तो आप ये कह रहे हो कहीं ना कहीं इसका असर पॉलिटिकल पार्टी में पड़ेगा, उनके सीटों पर भी पड़ेगा, जमीनी? बिल्कुल पड़ेगा। नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं, आप देख सकते हैं। अब युवाओं का जरूरत है, युवाओं का जरूरत है। युवाओं इस देश को, भविष्य को संभालेगा। और हम सभी, राहुल गांधी की आज से यात्रा भी चालू हो गई, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। आप खुद देखे हैं, एक व्यक्ति का 2 इपिक नंबर कैसे हो सकता है? ये इलेक्शन कमीशन का नाकामयाबी है। एक ही व्यक्ति का 2 इपिक नंबर देना, ये यानी ये नाकामयाबी है इलेक्शन कमीशन का, साफ। क्योंकि एक चीज हम आपको और स्पष्ट कर दें, अभी राहुल गांधी कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रेस वार्ता की और वोट चोरी पे लेके एक साउथ इंडिया का लोकसभा क्षेत्र उन्होंने उठाया और वहाँ पे कई तरह के दस्तावेज पेश किए गए और लगभग बताया जा रहा है कि 25 मिनिमम मैक्सिमम 70-80 लोकसभा की सीटें बताई जा रही, जहाँ पे नेता विपक्ष या विपक्ष के नेताओं का कहना है कि धांधली हुई है। एक घर से कई, आपने नेशनल मीडिया का रिपोर्ट भी देखा हो, कई चैनलों पे एक घर से एक जिसमें 2 से 3 लोग रह सकते हैं, उस रूम से 50-50, 40-40 वोटरों का नाम आया है और उन्होंने वोट भी बाकायदा दिया है। बिल्कुल, देखिए, ये राहुल गांधी ये वोट बचाओ, ये जो वोट चोरी हुआ है उसके लिए यात्रा कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनको सख्त एकदम जल्द से जल्द सरकार को ये मैसेज दे कि जहाँ जनता के लिए समय का सीमा बढ़ाए, समय का जो सीमा उनको बढ़ाए। ये सरकार नहीं करेगी तो हम कोर्ट के पास गए ना। सरकार क्या कह रही है? कोर्ट के पास गए? नहीं, कोर्ट के पास तो गया ना विपक्ष इस चीज। कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट बोले हैं ना कि जितने भी मतदाता का नाम कटा है आप उनको सार्वजनिक करें। फिर से करिए, सार्वजनिक करिए। अब बताइए, लाखों लाख मतदाता का नाम कटा हुआ है और वो सार्वजनिक हो भी गया, जिला वाइज लिस्ट भी आ चुका है। लेकिन यहाँ पे मेन लिस्ट आने से कोई, यहाँ पे जो जितनी जनता है वो अपना मतदाता 2003 का लिस्ट निकालने में असहज है। अच्छा, एक चीज आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं आपकी सहायता केंद्र में, वो क्या समस्या लेके आ रहे हैं, क्या दिक्कत हुई जिसकी वजह से उनका मतदाता सूची में नाम नहीं रहा या रिजेक्ट हो गया, जिसके लिए सितंबर तक मौका मिला हुआ है, 1 सितंबर तक, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक, थोड़ा उसके विषय में बताइए। देखिए, अपने यहाँ लोग समस्या 2003 का लिस्ट निकलवाने आ रहे हैं, अपना ड्राफ्ट रोड में चेक करवाने आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि गलत नाम है मेरा, सही कैसे होगा? उसके लिए हम मीटिंग करने वाले हैं वोट के दिन, उनको हम फॉर्म देंगे। अगर वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़वाना है उनके लिए भी हम फॉर्म देंगे। अगर किसी व्यक्ति का 2 इपिक नंबर है, अगर एक जगह का वोटर लिस्ट नाम कटवाना है उसका भी हम फॉर्म देंगे, वो होगा। हम सभी युवाओं से अपील करते हैं, अब बुजुर्ग लोग थक चुके हैं, अब युवाओं को जरूरत है कि अपने भविष्य को कैसे खूबसूरत करे। हम उसके लिए अभियान चला रहे हैं और इंशाअल्लाह मतलब आने वाले भविष्य में मुस्तकबिल हर किसी का खूबसूरत हो जाएगा। और खासकर हम सदापुर की जनता से अपील करते हैं कि आप आएँ और यहाँ से मैसेज लेके जाएं और मैसेज को पहुँचाएं, क्योंकि बीएलओ का काम तो है, लेकिन बीएलओ को समय नहीं है जो घर घर जाकर सबका कागज इकट्ठा करे, उनको बताए। इस प्रकार की दिक्कत कहीं ना कहीं देखी गई, ऐसा है। बिल्कुल, हम मेरे पास पूरे बिहार के बीएलओ का नंबर है, पूरे बिहार मुजफ्फरपुर के बीएलओ का नंबर है। हम कितने बीएलओ से बात करते हैं, बीएलओ तक को पता नहीं है। बताइए, बूथ लेवल ऑफिसर है, ऑफिसर को पता नहीं तो जनता को क्या कुछ पता होगा? तो उन्हें बकायदा इस चीज की ट्रेनिंग दी गई होगी, मॉनिटरिंग की गई होगी समय समय पे, ऐसा ट्रेनिंग दी गई है। या आप कह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं विफल है? सरकार एकदम विफल है। सरकार को इसमें समझने की जरूरत है, वो सरकार इसका समय सीमा बढ़ाए और जनता को समय दे। जनता को बारी बारी से हर जगह कैंप लगाया जाए। कैंप भी बहुत कम जगह, ये जो APCR कैंप है ये अभी लगभग 15 के आसपास हो चुका है। ये बहुत आगे प्रगति पे जा रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, जनता का समस्या का समाधान हो रहा है। यहाँ हर मजहब के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपना समाधान अपने। देखिए, यहाँ पे 2 तरह का, एक तो है कि वो जो नैहर में रहते हैं उनके मायके का और पिताजी का, मतलब माताजी और पिताजी का लग रहा है 2003 का लिस्ट, उनका निकालने में बहुत परेशानी हो रहा है। हम सबका यहाँ पे जितने भी जनता आए हैं 500 के करीब, उससे अब डेली आ ही रहे हैं।
सबका समाधान यहाँ से होते जा रहा है। ये APCR का मकसद ही है जनता का समाधान करना। गरीब हो मिस्किन हो, अपने पास सेवा भी है। अगर कोई गरीब है उनका फ्री में आवासीय बना देते हैं। नागरिक के अधिकारों का रक्षा करना बिल्कुल बिल्कुल, हम हर किसी का, हम चाहते हैं कि हर गांव में, हर पंचायत में उस तरह का एक युवा खड़ा हो जो अपने क्षेत्र को संभाल सके। क्षेत्र में जो भी समस्या है जनता का समाधान लेकर अपने प्रखंड में जाए, ना तो मेरे पास आए, हम उसको हाई लेवल तक पहुंचाएंगे। कि कुल मिला के हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं जो इस तरह की समस्या का समाधान जल्द से जल्द। बिल्कुल, संगठन बनेगा तभी समाधान होगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं सरकार का एलिगेशन जो होता है, जो उनका पार्टी का जो मुख्य लीडर होते हैं, नेता होते हैं, वो जाकर DM से मिलते हैं, या कुछ लोग गांव के होते हैं जो जाकर अपना प्रतिनिधि मंडल जाकर मिलते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि उस तरह का हर एक पंचायत में, सदापुर पंचायत में जितने भी वार्ड हो गए, पंचायत समिति हो गए, उन सब में एक युवा को खड़ा होना चाहिए। आजकल का तो मुखिया भी आप देख ही सकते हैं, मुखिया का कोई अता पता नहीं रहता है, सिर्फ वोट के समय आते हैं। पंचायत समिति वोट के समय माई दीदी बहन योजना करके देखिए, है ना। पार्टी को जो पार्टी इसका समर्थन कर रहे हैं उनको तो खुद शर्म आना चाहिए। अब देखिए, खुद उप मुख्यमंत्री है, उनका 2-2 पिक नंबर वाला है। तेजस्वी यादव का भी देख रहे हैं आप, 2-2 पिक नंबर है। ना कुछ त्रुटियां हुई। अच्छा, जो राहुल गांधी की यात्रा चालू हुई है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में? बिहार विधानसभा चुनाव भी है और लोगों को क्या संदेश जाएगा? बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। आप असर खुद देखेंगे, मोदी, ये जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नहीं रहा, ये मोदी आयोग बन गया। मोदी जो कहेंगे वही होगा। तो ये तो इधर कांटी के विधायक इसराइल मंसूरी है, वो भी कह रहे कि चुनाव आयोग मोदी आयोग बन गया। आप देख सकते हैं, बिल्कुल वो भी सही बोले, हम भी सही बोल रहे हैं। आप देखिए कि किरण रिजिजू कानून मंत्री है, उनके साथ घूम रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर। देखिए आप, तो ये तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। नाम कट जाना, और आप देख सकते हैं, आप जनता को गुमराह मत करिए। ऐसा तो नहीं कि कर्मचारियों पे वर्कलोड बढ़ गया। देखिए, कर्मचारी पर वर्कलोड बढ़ा ही है, बिल्कुल बढ़ा है। आप देख सकते हैं, बीएलओ को इतना वक्त नहीं है कि वो घर घर जाके काम करे। हमें जनता का परेशानी हमको मिल रहा, हम जनता के समाधान के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। 10 से 6 चलता है, लेकिन 10 से 6 इसका टाइम है। आप मेरे मारीपुर इसका APCR का मेन सेंटर है, आप जाके पता कर सकते हैं। 10 से 6 समाधान है, लेकिन नहीं, हम क्लास अपना TW के कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है सदापुर में, हम क्लास लेने के बाद तुरंत आ जाते हैं 8:30 में। 8:30 से ही जनता का समाधान हम शुरू कर देते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार की जनता को और फर्स्ट टाइम वोटर को? बिहार की जनता आपसे जुड़े और जो चीजें दिक्कत आ रही है उसका समाधान। फर्स्ट टाइम वोटर को हम यही पैगाम देना चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं कि उनको सोच समझ कर इस बार वोट देना है। सोच समझ कर वोट देना है। अगर वोट सोच समझ कर देंगे तो उनका भविष्य अच्छा होगा। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ जनता लोग वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे वो तो और गोबर गणेश है। जनता पैसा की लालच भी बिक जाता है। अब जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जनता अगर सोच समझ के अगर वोट देता है तो इस मामले में एक जो नई पार्टी जन स्वराज आई है, उनके लीडर कहते हैं कि जब वोट का टाइम आएगा नेता आएंगे, पैसा ले लेना, लेकिन वोट उसको देना जो लगे तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ करेगा, बेहतर करेगा, उसको वोट देना। सही कह रहे हो? बिल्कुल, ये तो बात सही है। मतलब प्रशांत किशोर की बात से आप सहमत हैं? सहमत है, क्योंकि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम ये APCR यहाँ कैंप चला रहा है, जिसके जरिए लोगों का, कोई भी किसी मजहब का है, उनका यहाँ पे इस्तकबाल है, उनका मदद करेंगे।